राजस्थान की राजनीति में अभी चर्चा जो जोरों पर देखने को मिल रही है, एक आदिवासी विधायक जिसे रिश्वत के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी मंत्री हैं बाबूलाल खरेड़ी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि सर, जिस तरह एक आदिवासी विधायक जिसे राजस्थान का ऐसा पहला मामला जयकृष्ण पटेल को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया, आप उस क्षेत्र से प्रभारी भी हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप उस पर देखने को मिलते हैं, तो आप उस पर कैसे सोचते पहले तो? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। हम जनप्रतिनिधि चुन के आते जनता की मेहरबानी से, और जनता से हम ये वादा करते हैं कि हम जीत के जाएंगे तो जनता की भलाई करेंगे और ईमानदारी से हम जनता की सेवा करेंगे। और वो विधायक बने हैं, उस पार्टी से बने हैं जो बाप पहले बीटीपी थी, अब बीटीपी का रूप बदल करके बाप हो गए। वो ये कहते थे कि हम आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासी की किसी हम ही हैं और ईमानदारी से हम काम करेंगे। आदिवासी का युवा भ्रमित हुआ, और जिस प्रकार से उस विधायक का जो है, वो विधायक तो आनंदपुरी के है, बांसवाड़ा का क्वेश्चन लगा समझ में आता है, वो अपने करौली का वहां का क्वेश्चन लगा रहे हैं, और वहां का लगा रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूरा प्रदेश का हो सकता है, हम लगा सकते हैं, लेकिन उसका संबंध पूरे प्रदेश से होना चाहिए। खनन का लगा रहे हैं, बजरी का लगा रहे हैं, न तो उससे कोई राजस्थान का संबंध है, यहाँ का संबंध है। और ऐसा क्वेश्चन लगाने के बाद में फिर वो फोन करके ये कहता है कि भाई तू मुझे पैसा देगा तो मैं क्वेश्चन वापस उठा लूंगा। बहुत ये जो पार्टी है, ये लोगों को भ्रमित करके और अपनी दुकानदारी चलाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने लूट की दुकानें खोल रखी है, और वही हुआ। और उस व्यक्ति ने जब क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन लगा के फोन करके उसको कहता है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब 10 करोड़ रुपए मांगना भी बहुत बड़ी बात है, और फिर आपस में समझौता होता है 2-2.5 करोड़ में, और 2-2.5 करोड़ में समझौता होने के बाद में 1 लाख तो पहले ले लेता है, 20 लाख बाद में लेना तय होता है, यानी कि किस्तें होती है 20-30, 20-20 ऐसे करके 1 करोड़ उनको लेना था। ये सारा होने के बाद में जब रंगे हाथों पकड़ा गया, खुद ने पैसा लिया, सीसीटीवी फुटेज में भी है, फिर किस प्रकार से पैसों को अपने पीए को पहुंचाया है वो भी उस सीसीटीवी में है। और इतना सारा होने के बाद जब उनके हाथ धुलाए तो कलर आया है, उसने गिने हैं नोट, और फिर भी बाप के नेता ये बोलते हैं, और बाप के राजकुमार जी सांसद उनके संरक्षक हैं, वो ये बोलते हैं कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। आप बताइए भैया, षड्यंत्र किस बात का हुआ, ये तो स्पष्टीकरण दीजिए। होना तो ये चाहिए था, जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन से पार्टी उनको निष्कासित करती तो समझ में आता। राजकुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राजकुमार जवाब दे, मैं 4 बार का एमएलए हूं, मैं पक्का मकान नहीं बना सका हूं, और 5 साल में वो शीश महल बनाता 3 करोड़ का। ये पैसा कहां से कौन से खेत में पैदा किया बताए ना। वो भी जयपुर में मकान है, होटलें खरीदी है, जमीनें खरीदी है, कहां से खरीदी है। ये सारे के सारे आरोप लगने के बाद में आप कुछ बोलते नहीं हो। आपने लूट की दुकानें खोल रहे, पूरे को लूट का धंधा अपना रखा, आपने तो व्यवसाय कर दिया राजनीति को। अब जनता समझ गई है, और इस उनको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उसको निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन उसको घुमा फिरा कहते हैं उनके साथ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र किस बात का षड्यंत्र वो बताए, क्या पैसे उसने नहीं मांगे, ऑन द रिकॉर्डेड है, उनकी वीडियो क्लिप भी जारी हो रही है। जब बात की है तो एसीबी ने सारे उसको रिकॉर्ड में लिया गया है, उसके बाद षड्यंत्र कैसे मान सकते हैं। और धमका करके मांग रहा है, और यहाँ तक कहता है कि सरकार भी मेरे से डरती है। सरकार किससे डरे, क्यों डरेगी। मैं 4 बार का एमएलए, मुझे पता नहीं है कि हम प्रश्न वापस ले सकते हैं, और वो कहता है कि मैं प्रश्न वापस ले सकता हूँ। ये जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि बड़े जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस जैसी जो छोटी पार्टियां, उनको दबाने का काम करती है और इस तरह के चुनाव। ये वो पैसा मांगेगा, उसमें भी दबाने का काम करेंगे क्या।
पैसा लिया है, खुले में लिया, मांग के लिया है, उसमें पार्टियां दबाने का काम कहाँ करेगी? तुम अपना स्पष्ट दो ना भाई, ईमानदारी से उसने पैसा नहीं लिया, तो फिर हाथ धो लेते, रंग कहाँ से आया? कहाँ से आता रंग है? बताए ना वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पैसा तो उसने मांगा है, सारे वीडियो गए तो उसको देख नहीं रहे क्या वो? और बाकी पार्टी तुमको क्यों दबाएगी? अरे इनकी दुकानें इसलिए बंद हो रही है कि ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार की दुकानें खोल रखी है, और जो कहा था वो नहीं किया इन्होंने, जनता को भ्रमित किया, इसलिए लोग भी उनसे दूर जा रहे हैं। और पहले तो कहते हम आदिवासी की पार्टी है, आजकल तो कह रहे कि भाई चलो सब आ जाओ, क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है कि एन प्रकार एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ये इनका सपना है। इनको सेवा का कोई उद्देश्य नहीं है, सेवा कोई भाव भी नहीं है। है कि आदिवासी समाज और राजनीति को कलंकित करने का काम। पूरी तरह से आदिवासियों को कलंकित किया है, आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया है। इतने आदिवासी नेता हो, इससे पूर्वी नेता हो, भीखाबाई जैसे ईमानदार व्यक्ति रहे, 1 रुपए का किसी पर उन पर आरोप नहीं लगा। ऐसे कई नेता रहे जिन पर 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा है, और ये पहली बार आने के बाद में ये आदिवासियों का एक पर एक कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है। और आदिवासी पार्टी की बात नाम से पार्टी है, और उस पार्टी ने इस प्रकार आदिवासियों को कलंक किया, ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी भी हैं, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप आप पर उस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी द्वारा आप पर लगाए। देखिए, मेरे पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैंने उनको खुली चुनौती दी है। मैं एज ए मंत्री के नाते मेरे विभाग में जो मैं अच्छा कर सकता हूं उतना करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है छोटी मोटी गड़बड़ी, तो उन पे मैंने हर चीज पर जांचें बिठाई है। ये अपने बनियाने पे हमारे विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का लोगो लगा करके और पोस्टर लगा करके प्रदर्शन कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार में ये डूबे हैं, हमारा एक साबित कर दे। और मैंने इनको खुली चुनौती दी है, 1 रुपए का भी आरोप लगा दोगे उसे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भारत आदिवासी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने जो कमेटी बनाई है, कमेटी 5 लोगों की कमेटी रिपोर्ट दी। ये क्या कमेटी से रिपोर्ट देगी भाई? साबित हो गया, उसमें कमेटी क्या जांच करेगी? क्या पैसा उसने नहीं मांगा? वो सारी बातें अंदर रिकॉर्डेड है। पैसा लिया वो सारी बातें रिकॉर्डेड है। और अभी भी 86,000 रुपए इनके पीए लेकर के कहीं घूम रहा है। वो नहीं, पहले तो बोला है ना, वो कहाँ रखे हैं भाई? ये पता लग गया पैसे तुमने लिए, पैसे भी बरामद हो गए, बाकी पैसे लगे उनको लेके आओ ना, फिर जांच करो। जांच किस बात की करेंगे? पैसा नहीं मांगा ये जांच करेंगे? जब सारी चीजें रिकॉर्ड है ना, फिर जांच किस बात की कर रहे हैं ये बताएं। एक सर, अभी जो मामला जो देश में चल रहा है, और एक एमपी के जो आदिवासी मंत्री हैं, उन्होंने जो एक टिप्पणी की गई, उसके बाद विरोध हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पर उन्हें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो वही बताएंगे क्या टिप्पणी की, उस पर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिन हमारी 2 बहनों ने और जिस सोफिया ने जिस प्रकार का काम किया, वो इस मिट्टी की बेटी है, इस मिट्टी का उसने कर्ज चुकाया है। उसने पाकिस्तान के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है उनके हमलों का, उस पर हमें गर्व है। हाई कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। देखिए आगे क्या होता है वो देखेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, जिनसे हमने जाना, और प्रदेश की राजनीति में हलचल हैं जो अभी जोरों पर देखने को मिल रही है। बेबाकी से जो जवाब हैं वो देखने को मिले हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9hindi.com पर।